भाई अगर जैसे हिमालय में आप गए हो पहाड़ों पे एक्सट्रीम स्नो में, तो कोई एक्सट्रीम क्रीचर्स भी दिखे हैं आपको, जैसे येती वेती का कहते हैं कि भाई होते हैं पहाड़ों में, ऐसा कुछ? सही, येती की काफ़ी अलग अलग स्टोरीज है, मान्यता है। नेपाल में है एक, जैसे एक मोनेस्ट्री है नेपाल में, नामचे बाजार के थोड़ा पहले, वहाँ पे येती का स्कल रखा हुआ है। ओ, आपने देखा है? आप गए हो उधर? मैं गया नहीं, पर मैंने उसको देखा है। मतलब वो मोनेस्ट्री, वहाँ आप जाओ आपको दिखाएंगे वो। तो उसके अभी भी बाल उगते हैं, सब उसके नाखून वाखून सब उग रहे हैं। उसका पूरा रखा है प्रॉपर, गूगल करोगे कितना आपको बड़ा है वो स्कल? इतना बड़ा, मतलब फुटबॉल इतना बड़ा है अच्छा। येती का स्कल। तो वो लोग मतलब वो बोलते हैं कि है। फिर वो लोग, कुछ बाहर के लोग आए थे रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारे से तो ऊँट नेपाल में नहीं है, तो हम भी बोलेंगे कि ऊँट नहीं होता है। मतलब उन्होंने एक रिप्लाई दिया था उनको, बोला हमारे यहाँ होता है तो इसलिए हम मानते हैं कि होता है। आपके यहाँ कुछ और जानवर होता होगा, वो नेपाल में नहीं है, तो हम भी बोल देंगे कि नहीं होता है। तो खैर वो काफ़ी एंशियंट स्टोरी से, हिम मानव की जो कहानियाँ थी, तो इतनी कहानियाँ हैं तो कुछ तो सच होगा। कभी ऐसे मार्क्स दिखे हैं स्नो पे आपको वाइल्ड काफ़ी मतलब क्लाइंबिंग? इंडियन आर्मी के जवानों को भी कभी कभी मार्क्स दिखे, कुछ कुछ वीडियोस आते रहते हैं रील्स वगैरह पे कि येती का वो मिला है। आपको अपनी उस पे जर्नी पे नहीं दिखा कभी भी कुछ? अच्छा। अच्छा भाई, एक माउंट कैलाश को लेकर भी है कि कोई आज तक चढ़ नहीं पाया, तो उसके अलग अलग स्पिरिचुअल रीजंस हैं, भगवान शिव से उसे रिलेट किया जाता है, इसलिए नहीं चढ़ पाते लोग। तो माउंटेनियर्स में कुछ है बात की इसलिए माउंट कैलाश पे नहीं चढ़ पाया कोई, या उससे रिलेटेड कुछ? सर माउंट कैलाश, मतलब उस पर एक्सपीडिशंस हुए हैं, मतलब 90s 20s 30s में एक्सपीडिशन हुए हैं। तो कुछ लोग चढ़े पीक तक? पीक तक नहीं, मतलब कुछ आर्टिकल आप देखोगे, आपको आर्टिकल मिलेंगे तो वो जैसे 25-30 साल की उम्र के क्लाइंबर थे जो क्लाइंब करने से, सर्बिया का एक एक्सपीडिशन था जो माउंट कैलाश गया था। तो उन सब क्लाइंबर जब एक तो समिट नहीं हुआ उनका, पर वो जब वापस घर गए सर्बिया, तो अगले 5-10 साल में उनकी मौत हो गई एजिंग की वजह से। जैसे आप 25-30 साल के हो और आप मरे हो 90 साल के जैसे। उनके बाल उम्र इस टाइप से उनकी, मतलब बॉडी ने स्किन ऐसे में अडेप्ट कर लटकने लग गई हाँ वो सब। उस टाइप से हुई उनकी। तो ये कुछ मतलब ये एविडेंस है कि उसका, बाकी उसको सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। फिर हिंदुइज्म में उसका मान्यता है, जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में है, तिब्बत में है। मतलब अलग अलग रिलीजन का कुछ ना कुछ उस पे है। जैसे हम शिव जी का घर बोलते हैं। एक कोई मोंक थे मिलेरप्पा, उन्होंने मेरे ऐसा पता है जो टॉप तक गए थे उन्होंने ये। बोला क्लाइम करा है। तो काफ़ी स्टोरीज है माउंट कैलाश की। पर जो हमारी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग कम्युनिटी है, उस हम लोगों ने, मतलब जो कम्युनिटी है, उन्होंने माउंट कैलाश को एज अ सेक्रेट पिक का दर्जा दिया है कि एक होली पिक है। इसको एक धार्मिक स्थल या एक रिस्पेक्ट के जैसे हम देखते हैं। उस कारण से सारे माउंटेनियर वहाँ क्लाइम नहीं करते, क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं। तो अब भगवान जैसे हम नॉर्मली माउंटेन के सिर पे नहीं जाते हैं, कि हम भगवान मानते हैं, सिर पे पैर नहीं रख सकते, तो हम टॉप से थोड़ा नीचे रहते हैं। एवरेस्ट के भी? एवरेस्ट पे तो खैर टॉप तक जाते हैं, पर जैसे मानने की बात है, कुछ कुछ लोग नहीं जा सकते। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो होली पीक है, तो इंडिया से आप उसको क्लाइम नहीं कर सकते, तो उसको नेपाल से क्लाइम करना पड़ता है। पर नेपाल के लोग टॉप पे नहीं जाते हैं, अच्छा, और फॉरेनर्स जाते हैं। आप लेकिन गए हो नहीं, कंचनजंगा मैंने क्लाइम गया। करा है? अच्छा। फॉरेनर्स जो गए हैं वो तो क्योंकि उनको वो इतना का लोड लेते हैं। हम लोग खैर, हम कल्चर में, धर्म में इतना विश्वास रखते हैं, तो हम मान्यता में मानते हैं। तो वो लोग टॉप सर पे नहीं जाते पहाड़ के। तो ऐसे माउंट कैलाश का भी सेक्रेट पिक का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पर क्लाइम नहीं होता है, परमिट नहीं मिलता है। अच्छा भाई, कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मतलब बता सकते हो कि भाई ये इससे सुंदर पहाड़ की क्लाइंबिंग, या इससे सुंदर पहाड़ नहीं होगा कहीं भी? सुंदर पहाड़, खैर मेरे को तो हर पहाड़ ही सुंदर दिखता है। पर जैसे एक लाहौल में एक एरिया है पाटसियो तरफ, एक पिक क्लाइम करने गया था, कोरांग 2 कोरांग 3। वो मुझे टेक्निकल पिक भी लगती है, पर उसका जो बेस कैंप है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब 3 पहाड़ है, वो पूरा हरी घास है, और छोटा सा लेक है। मतलब ऐसा है कि जैसे प्राइवेट स्विट्जरलैंड में लोगों के नहीं होते, प्राइवेट लेक है, एक घर है, छोटा सा हट है, 2-4 घोड़े हैं। तो वहाँ मतलब हम घोड़ा हॉर्स राइडिंग करते थे, हम उस नदी लेक के अंदर रेस लगाते थे। हॉर्स राइडिंग? वो हॉर्स वहीं से मतलब खच्चर अपने। अच्छा। अच्छा। तो वो मतलब मुझे सबसे खूबसूरत बेस कैंप लगता है, क्योंकि आपने जो जान पहचान के लोग हैं जो आ रहे हैं वही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, पानी है साफ, हरी घास है, सामने पहाड़ है खूबसूरत।